रसायनोपीडिया यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष झालानी और कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था एल्कोहल बनाने की विधियां, जिसमें अपने एल्कीनों से और कार्बन यौगिकों से कंप्लीट हो गई थी। और आज अपन पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। पढ़ेंगे एक्चुअल में ये रिएक्शंस अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अपन ने हेलो एल्कीन लेसन में पढ़ा था। हेलो एल्कीन व हेलो एरीन लेसन का वीडियो था पार्ट नंबर 14। उसमें आप देखना, इसका पूरा मैंने विस्तार से समझा रखा है कि किस प्रकार से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल का निर्माण करेंगे। ठीक है ना। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का एक्चुअल में पूरे उसमें विवरण दे रखा है कंप्लीटली। फिर भी देखो एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो एल्कोहल हैं ये तीन कैटेगरी के होते हैं। जो प्राथमिक, जो अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा, द्वितीयक, और तीसरी कैटेगरी है इसकी तृतीयक। ये लीजिए प्राथमिक एल्कोहल की स्ट्रक्चर से देखो किस प्रकार से होता है RCH2OH, मतलब जिस कार्बन से OH अटैच है उस कार्बन की प्रकृति 1 डिग्री होनी चाहिए, वो प्राथमिक कहलाएगा। 2 डिग्री के लिए अपन बात करें तो उसमें 2 एल्किल समूह होंगे, और 3 डिग्री के लिए अपन बात करें तो उसमें OH जो ग्रुप अटैच होगा उसमें 3 डिग्री कार्बन होना चाहिए, मतलब वह कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु या श्रृंखला से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये तो हो गया प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल। अब इससे प्राप्त कैसे करते हैं तो देखो, फर्स्ट जो प्राथमिक एल्कोहल यदि अपन प्राप्त करेंगे तो यहाँ पे अपन लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो फिर किसका निर्माण होगा, प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण होगा। ये अपने सिलेबस में है। वैसे ऑक्सीजन के द्वारा भी, ऑक्सीजन के द्वारा, एथिलीन इपॉक्साइड के द्वारा भी प्राथमिक एल्कोहल बनाया जा सकता है। दूसरा है कि फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त यदि अपन अन्य एल्डिहाइड जैसे RCHO, अन्य एल्डिहाइड का मतलब एसिटेल्डिहाइड हो गया, प्रोपेनएल्डिहाइड हो गया, मतलब उसमें एक तरफ तो हाइड्रोजन होगा लेकिन दूसरी तरफ जो है कार्बन श्रृंखला होगी, तो उससे सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होगा। इसी प्रकार इसमें अपन फॉर्मिल कंपाउंड भी ले सकते हैं, जैसे कि फॉर्मिल क्लोराइड है, फॉर्मिल एस्टर है, जेड यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर जेड की जगह फॉर्मिल क्लोराइड Cl हो सकता है, फॉर्मिल एस्टर हो सकता है OR, या फिर एनहाइड्राइड हो सकता है। ये चीज इस तरीके से ये समूह हो सकते हैं, तो वो भी क्या करेंगे, उनसे भी 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होगा। इसी प्रकार पर बात करें तृतीयक एल्कोहल की, तो तृतीयक एल्कोहल में क्या होगा, यहाँ पे अपन लेंगे कीटोन। कि जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की कीटोन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं या फिर अन्य किसी हायर एसिड या एसिड डेरिवेटिव के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो उससे 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होगा। और उसमें देखो कैसे, R मतलब यहाँ पर जो H अपन ने लिया था उसकी जगह पर आ जाएगा अपने R, तो स्ट्रक्चर हो जाएगी इस प्रकार से RCOO, और यहाँ पर आ जाएगा Z। यहाँ पर Cl भी हो सकता है, वही OR भी हो सकता है, वो COR भी हो सकता है। तो ये तो हो गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा अपन 3 प्रकार से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। ये वैसे हेलो एल्केन, हेलो एरीन पार्ट नंबर 14 जो वीडियो था उसमें मैं बता चुका हूँ, तो इसका पूरा जो स्टडी है आप उसमें कर लेना। अब नेक्स्ट है फिनॉल बनाने की विधियां। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखो ये तो हो गया था एल्कोहल बनाने की विधियां कंप्लीट। अब अपन पढ़ेंगे फिनॉल बनाने की विधियां। तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग अपने 4 प्रकार से बना सकते हैं अपन फिनॉल। सबसे पहला है हेलो एरीन से, दूसरा है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, और थर्ड है डायजोनियम अम्ल से, और लास्ट है अपने क्यूमीन से। ठीक है ना। तो सबसे पहला है हेलो एरीन से। तो देखो किस प्रकार से होता है हेलो एरीन से फिनॉल का निर्माण। तो देखिए इसमें क्या करते हैं अपन, हेलो एरीन की अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये हेलो एरीन इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगी, बेंजीन वाले पर Cl जुड़ा हुआ है, जिसको अपन बोलेंगे हेलो एरीन। इसकी अपन अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पहली कंडीशन NaOH, और टेम्परेचर होता है 623 केल्विन, और जो वायुमंडलीय दाब है वो है अपने 300। सेकेंड कंडीशन जो है ये है एसिडिक मीडियम H+। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, Cl के स्थान पर क्या आ जाएगा, OH समूह आता है, और इसको अपन कह देंगे फिनॉल। जब Cl के स्थान पर OH समूह हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, फिनॉल कहेंगे। अब ये एक्चुअली देखो पूरी प्रोसेस होती किस तरीके से है
तो देखो इसमें क्या होता है कि हेलोएरिन की सबसे पहले अभिक्रिया होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ, और वही 623 केल्विन, मतलब इस रिएक्शन को अपन इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, और 300 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये ONA के द्वारा प्रतिस्थापन होगा इस Cl समूह का, तो यहाँ पर इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगी ONA, ये O माइनस और ये पॉजिटिव चार्ज। जब बेंजीन वाले पर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसको देखो क्या बोलते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं फिनॉक्साइड, और जैसे ही सोडियम आ जाए तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। ये फिर उसके बाद में एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में क्या होगा, H जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा अपने फिनॉल। तो इस तरीके से अपन हेलोएरिन या क्लोरोबेंजीन के द्वारा फिनॉल का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर सेकंड मेथड अपन पढ़ते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। देखिए सेकंड मेथड है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। तो इसमें देखो क्या करते हैं अपन, सबसे पहले लेते हैं बेंजीन, इसका अपन करवाते हैं सल्फोनीकरण। ये है बेंजीन स्ट्रक्चर इस प्रकार से, इसका अपन क्या करवाते हैं, सल्फोनीकरण करवाते हैं। तो सल्फोनीकरण के लिए अपन H2SO4 भी ले सकते हैं, या इसके स्थान पर सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको अपन कहते हैं ओलियम, ओलियम भी लिया जा सकता है। इसका फॉर्मूला होता है देखो H2S2O7, इसको कहते हैं ओलियम, ठीक है ना। और एक्चुअल में ये होता क्या है, ये H2SO4 प्लस SO3 का मिश्रण होता है, H2SO4 और SO3 का मिश्रण जिसको अपन ओलियम कहते हैं। ये अपन P ब्लॉक में पढ़ेंगे पूरा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो बेंजीन पर सल्फोनीकरण H2SO4 की प्रेजेंस में या ओलियम लेंगे। तो सल्फोनीकरण में क्या होता है, देखो 11वीं क्लास में अपन ने पढ़ा था, लास्ट क्लास या जो लास्ट लेसन था उसमें अपन ने पढ़ा था कि सल्फोनीकरण में SO3 समूह जुड़ता है और इसी बेंजीन का H आ जाता है। तो इससे क्या बन जाएगा अपने बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये लीजिए बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और इस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल जो है इससे अब फिनॉल प्राप्त करेंगे, वो कैसे, इसमें सबसे पहले अपन अभिक्रिया करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ, तो वही सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। फिर वही एसिडिक मीडियम देंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपने OH समूह आ जाएगा इस बेंजीन वाले पर, अर्थात फिनॉल का निर्माण हो जाएगा किससे, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के द्वारा। तो ये अपने हो गई सेकंड रिएक्शन कंप्लीट। देखो दोबारा से समझाता हूँ कि बेंजीन लिया अपन ने, बेंजीन का सल्फोनीकरण करवाया, बेंजीन का सल्फोनीकरण करवाया, और सल्फोनीकरण से क्या प्राप्त हुआ अपने को, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिडिक मीडियम में अभिक्रिया करवाएंगे तो उसके बाद में किसका निर्माण हो जाएगा, फिनॉल का निर्माण हो जाएगा। मतलब इस SO3H समूह के स्थान पे OH समूह आ जाएगा, ठीक है ना। ये सेकंड रिएक्शन अपनी हो गई कंप्लीट। अब थर्ड है डायजोनियम लवण। ये आपने लिख लिया होगा। अब थर्ड रिएक्शन है डायजोनियम लवणों से फिनॉल का निर्माण कैसे होगा, देखिए। तो डायजोनियम लवण, डायजोनियम लवणों से जब बेंजीन वलय पर, देखो डायजोनियम लवणों से, तो इसमें अपन क्या करते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया करवाते हैं जल से। तो जल के OH समूह के द्वारा इस N2 समूह का क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा, और बेंजीन वलय पर इस N2 के स्थान पे क्या आ जाएगी, OH, और इस कंपाउंड को अपन बोलेंगे फिनॉल। इनका प्रतिस्थापन हो जाएगा। ये पढ़ी हुई है हेलोएल्केन में अपन ने पढ़ी थी रिएक्शन। अब यदि अपन बैक हिस्ट्री में जाएं तो यहाँ पर देखो डायजोटीकरण होता है। ये जो बेंजीन वलय पर ये डायजोनियम समूह कैसे आएगा, इसके लिए अपन डायजोटीकरण करवाएंगे। वो किसका करवाएंगे, वो करवाएंगे अपन एनिलीन का। एनिलीन का डायजोटीकरण होगा और वो कंडीशन क्या होगी, सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। केल्विन में लिखना चाहो तो 273 से 278 केल्विन पर यह अभिक्रिया होती है, और उसके फलस्वरूप बेंजीन वलय पर ये डायजोनियम का योग होता है। इसको अपन बोलते हैं
हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। और इस बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से फिनॉल इस प्रकार से निर्माण होगा। तो एक्चुअल में इनडायरेक्टली इस तरीके से भी हो गया भाई, अपन एनिलीन से भी फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करवाना पड़ेगा अपने को, डायजोटीकरण, फिर क्या करवाना पड़ेगा, जल के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना। तो ये अपने थर्ड रिएक्शन भी होगी कंप्लीट। और अब लास्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है क्यूमीन से। तो नेक्स्ट देखो रिएक्शन पढ़ते हैं अपन, क्यूमीन से किस प्रकार से अपन प्राप्त करेंगे। देखिए क्यूमीन से, तो यहाँ पर अपन बात करें क्यूमीन क्या होता है, सबसे पहले तो वो समझें कि जब बेंजीन वलय पर आइसोप्रोपिल समूह CH3 ये इसको अपन बोलते हैं आइसोप्रोपिल समूह। जब बेंजीन वलय पर आइसोप्रोपिल समूह जुड़ा हुआ रहता है तो उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं क्यूमीन। क्या बोलते हैं उसे, क्यूमीन। या इसका दूसरा नाम जो है वो है अपने आइसोप्रोपिल बेंजीन, इसको आइसोप्रोपिल बेंजीन भी कहा जाता है। अब देखो इससे अपन फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसका क्या करवाते हैं, वायु की उपस्थिति में, मतलब एयर इसमें रख खुला छोड़ेंगे इसको, इसका ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ऑक्सीकरण में जनरली अपन क्या मानेंगे, तो कार्बन हाइड्रोजन के मध्य में ऑक्सीजन जुड़ेगी। अब चूंकि ये वायु की उपस्थिति में है, ज्यादा मात्रा में जुड़ेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लीजिए इस प्रकार से हाइड्रो परऑक्साइड, ऑक्साइड की जगह क्या बन जाएगा, परऑक्साइड बन जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। ये तो जब अपन क्यूमीन का ऑक्सीकरण वायु की उपस्थिति में करवाते हैं तो यहाँ पर क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड का निर्माण होगा। अब इस क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड जो है इस अभिक्रिया में जो अपने को प्राप्त हुआ है, ये एसिडिक मीडियम में क्या होगा, यहाँ पर पुनर्विन्यास होगा। अम्लीय माध्यम जब अपन लेंगे तो यहाँ पर कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन होगा, जिसको अपन आप उच्च कक्षाओं में पढ़ोगे, कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन। और यहाँ पर देखो उसके फलस्वरूप क्या बन जाएगा, मतलब ये जो OH समूह है ये बेंजीन वलय में मिल जाएगा, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगी। और जब बेंजीन वलय पर OH समूह होगा तो उसको अपन बोलेंगे फिनॉल, और शेष जो समूह है वो एसीटोन के रूप में इस प्रकार से आ जाएगा। तो CH3CO CH3 इसको अपन कहेंगे एसीटोन, और इसको अपन क्या कह देंगे, तो दूसरा कौन सा है, एसीटोन। तो इस प्रकार से अपन क्यूमीन से फिनॉल का निर्माण भी कर सकते हैं। ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ढंग से याद रखना है। इन चारों रिएक्शंस में सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है क्यूमीन से, और अपने बोर्ड एग्जाम में भी ये रिएक्शन पूछी जा चुकी है, ठीक है ना। उतार लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखो इस प्रकार से अपने चारों मेथड हो गए कंप्लीट। हेलोएरिन से कर लिया है अपन ने कि हेलोएरिन से अपन NaOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जिससे फिनॉल बनता है। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से भी अपन ने प्राप्त कर लिया होगा, NaOH के साथ अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया करवाएंगे तो फिनॉल बनेगा, ठीक है ना। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बेंजीन से बनाया अपन ने, वो कैसे प्राप्त होगा वो भी अपन ने पढ़ लिया इस रिएक्शन में। तीसरी में डायज़ोनियम लवण, जिसको अपन ने एनिलीन से प्राप्त किया डायजोटीकरण के द्वारा, फिर उसमें जल का योग करवाया, जल के साथ अभिक्रिया करवाई, तो उससे डायज़ोनियम लवण से क्या बन गया, फिनॉल बन गया। और फोर्थ रिएक्शन हो गई क्यूमीन से। अब अपन पढ़ेंगे एल्कोहल फिनॉल के बनाने की विधियों से संबंधित जितने भी अपने बुक में प्रश्न हैं, आप जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उन सभी प्रश्नों का इस प्रकार से अपन सॉल्व करेंगे। तो वो देखिए, देखो अपने पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संभव उत्पाद की संरचना बनानी है और उनके IUPAC नाम बताने हैं। और इसका सबसे पहला प्रश्न है ब्यूटेनिल का उत्प्रेरकीय अपचयन। ब्यूटेनिल का उत्प्रेरकीय अपचयन। तो देखो सबसे पहले अपन ब्यूटेनिल की संरचना को समझते हैं किस प्रकार से। ब्यूटेनिल देखो नाम से स्पष्ट है, 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4, और इसमें एल अनुलग्न लगा रखा है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड है। इस प्रकार से इसका उत्प्रेरकीय अपचयन करवा रखा है, मतलब पैलेडियम लेंगे अपन और उत्प्रेरकीय अपचयन हाइड्रोजन का योग होगा, ठीक है ना। तो अभी अपन ने पढ़ा था एल्कोहल बनाने की विधियों में कि अपन एल्डिहाइड कीटोन से या कार्बोनाइल यौगिकों के अपचयन से किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, पढ़ा हुआ है अपना। और
ये अपन देखा जाए तो देखो ये हो गया एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का जब अपन अपचयन करवाएंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, इस प्रकार से अपन वो करवाते हैं कि ये बन गया अपने CH3 CH2 CH2 CH2OH ये बन। अब इसका यदि अपन IUPAC नाम निकालें तो यहाँ पर देखो लंबी कार्बन श्रृंखला सीधी है, अंकन इस तरफ से होगा जैसे क्रियात्मक समूह तो 1 2 3 और ये 4, और इसका नाम क्या हो जाएगा देखो सबसे पहले वही प्रतिस्थापिक स्थिति प्लस प्रतिस्थापिक नाम जो कि है नहीं, उसके बाद मुख्य श्रृंखला में कार्बन निकले हैं 4 तो ये आ जाएगा अपने ब्यूट, लेकिन ये एल्केन है तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन। उसके बाद में OH समूह की स्थिति वो 1 पर है तो ब्यूटेन 1, और उसके बाद में क्या जाएगा अपने इसका अनुलंब वो क्या होता है और। तो इस प्रकार से जब ब्यूटेन का उत्प्रेरकीय अपचयन करवाते हैं तो ब्यूटेन 1 और या ब्यूटेनॉल प्राप्त होता। ये तो अपने हो गया पहला प्रश्न सॉल्व, समझ में आ गया होगा सबके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सेकंड देखो क्या है, सेकंड प्रश्न है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में प्रोपीन का जलयोजन। सेकंड प्रश्न है सी में तनु सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में प्रोपीन का तो लिख दिया होगा हमने प्रोपीन का जलयोजन। तो सबसे पहले अपन देखो प्रोपीन का जलयोजन करवा रहे हैं, मतलब प्रोपीन की स्ट्रक्चर बनानी है, इस प्रकार से होगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको अपन कहते हैं प्रोपीन। अब इसमें जलयोजन करवा रहे हैं मतलब जल का योग करवाएंगे तो ये हो गया HOH, किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो ये डाइल्यूट H2SO4 मतलब एसिडिक मीडिया हो गया। और अभी अपन ने पढ़ा था कि अम्लीय माध्यम में जल योजन द्वारा एल्कीन पर अपन क्या कर एल्कीन पर जल का योग करवाएंगे अम्लीय माध्यम में, तो उससे किसका निर्माण होगा एल्कोहल का निर्माण होगा। और इसमें जल का जो योग होगा वो मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होगा, अभी हमने बनाने की वीडियो में पढ़ा था रिसेंटली। तो यहाँ पर देखो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है, अभिकर्मक का धनावेशित भाग एल्कीन के उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी ज्यादा होगी, और जो ऋणावेशित भाग रहेगा वो कहां रहेगा इस वाले CH पर। तो इस प्रकार से देखो कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH OH और ये CH3, और इसका यदि अपन नाम निकालें तो हो जाएगा देखो 1 2 3, तो ये हो गया अपने प्रोपेन, कोई प्रतिस्थापी नहीं है, सीधा OH समूह की स्थिति 2 और ये हो जाएगा 4, ये हो गया प्रोपेन 2 4। तो देखो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में प्रोपीन पर जल का योग करवाएंगे तो प्रोपेन 2 का निर्माण होगा। ये दूसरा प्रश्न भी हो गया सॉल्व अपने, इसको भी उतार लीजिए। फिर तीसरा प्रश्न अपन देखते हैं, देखो क्या है। देखो तीसरा प्रश्न है अपना प्रोपेनॉन का या प्रोपेनॉन की मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, प्रोपेनॉन की मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया व उसके पश्चात जल अपघटन यदि करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले देखो प्रोपेनॉन है उसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन। तो प्रोपेनॉन की स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार से CH3 C डबल बॉन्ड को और ये CH3, इसको अपन कहते हैं प्रोपेनॉन या एसीटोन। इसकी अपन अभिक्रिया करवाते हैं मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ। मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इधर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर क्लोराइड है तो Cl लिखेंगे, ब्रोमाइड है तो Br लगा देंगे, ये होगा ब्रोमाइड के साथ। तो यहाँ पर देखो मैथिल CH3 मैग्नीशियम Mg और ये हो जाएगा Br, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। उसके बाद में अपन क्या करवाएंगे, इसका जल अपघटन करवाएंगे, ये लीजिए HOH। तो देखो किस प्रकार से होगा, ये भी अपन ने ये भी पढ़ा था कि इसमें कार्बोनाइल समूह जो होते हैं वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देंगे और इससे इस प्रकार से ये अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर देखो एक बायोडाइट उत्पाद बनेगा इस प्रकार से, ऊपर आ जाएगा MgBr और यहाँ पर आ जाएगा अपने CH3।
ठीक है ना। और इसका जब हम जबरदस्ती करवाएंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से HOH और ये बंद इस प्रकार से टूट जाएगा। ये क्या बन गया CH3 CH3 और ये OH, अर्थात 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण। इसको अपन सिंपल स्ट्रक्चर में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CH3 मतलब जब अपन प्रोपेनॉन की मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एक यौगिक बनेगा और उसका अपन हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो उससे 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होगा। और वैसे भी अपन ने पढ़ा भी था कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में जब अपन कीटोन लेते हैं और उसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो उससे 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। इसको भी आप उतार लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, मैथिल की जगह एथिल भी हो तो यहाँ पर CH3 की जगह क्या लिखेंगे अपन C2H5, या प्रोपेनॉन की जगह अन्य कोई कीटोन भी होगा तो यहाँ पर R ग्रुप चेंज होंगे, बाकी प्रोडक्ट क्या बनेगा, यदि कीटोन ले रखा है तो 3 डिग्री एल्कोहल की प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन देखो आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न। अब देखो सेकंड प्रश्न अपने ये है कि मैथेनेल से अपने को प्राप्त करना है। तो मैथेनेल की स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार से ये, और मैथेनेल से अपने को प्राप्त करना है। देखो पहला प्रश्न जो है वो है अपने ये एल्कोहल प्राप्त करना है अपने को CH3 CH3 CH2OH। ये मैथेनेल से किस प्रकार से ये वाला एल्कोहल प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो देखो ये अपन पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वाली रिएक्शन है, क्योंकि अपन कार्बोनाइल कंपाउंड का यदि अपचयन करवाते हैं तो उतनी ही कार्बन का एल्कोहल प्राप्त होगा। लेकिन यदि कार्बन की संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पर मैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ उस कार्बोनाइल समूह की अभिक्रिया करवाई गई है, तभी तो इसका चेंज होगा। तो देखो किस प्रकार से है, इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं HCH2। अब एक चीज ध्यान रखना, देखो जब भी अपने को ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो ये देखा करो कि सिमिलर स्ट्रक्चर ये वाली हो, यही से बनेगा एल्कोहल, मतलब ये। तो ये वाला समूह जो है वो है अलग समूह, मतलब इसको अपने को जोड़ना है। तो देखो यहाँ पे अपन क्या लेंगे CH3 और ये हो गया अपने MgBr, इसको बोलेंगे आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इस आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की देखो इसको समझाने और भी सरल समझने के लिए अपन इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए CH3 MgBr, इसको बोलेंगे आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये कार्बोनाइल समूह कोई नाभिक इसलिए होगा आपका अभिक्रिया दर्शाएगा, तो इस प्रकार से बन जाएगा। देखो CH और यहाँ पे क्या है CH3 और CH3 और यहाँ पे क्या रहेगा O- और इस पर कौन जुड़ जाएगा MgBr। अब इसका अपन क्या करवाएंगे, जल अपघटन मतलब जल के अणु लेंगे HOH, तो यहाँ पर देखिए HOH एसिडिक मीडियम में होगी अभिक्रिया, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा HCOH CH3 और ये CH3। अब देखो इसको अपन स्ट्रक्चर को लिखें सिंपल वे में, तो देखो किस प्रकार से स्ट्रक्चर हो जाएगी CH3 ये वाला सब हो गया, फिर CH2OH बना भी बना, ठीक है ना। तो ये किससे बनाया आपने, मैथेनेल, किससे बनाया मैथेनेल या फॉर्मेल्डिहाइड से। क्या बना लिया अपन ने, ये वाला। किसके साथ अभिक्रिया करवाई, आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाई। इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था कि जब अपने को R समूह जोड़ना है तो उस R समूह को आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा समूह जुड़ रहा है, क्योंकि 2 H तो इसमें मैथेनेल के स्ट्रक्चर में आते ही आते, तो इसका हो गया। शेष जो समूह हो गया वो अपने किसका है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से लिया गया है, तो वो वाला स्ट्रक्चर लिखो और उसकी अपन अभिक्रिया करवाएंगे तो इस प्रकार से ये उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सेकंड प्रश्न देखते हैं। देखो अपन देखो पहला प्रश्न तो हो गया कंप्लीट, अब सेकंड प्रश्न की बात करते हैं। इसमें भी अपने को कोई मैथेनेल लिया गया है और यहाँ पर इस प्रकार से कंपाउंड दिया गया है। ये अपन मैथेनेल से ये वाला कंपाउंड कैसे प्राप्त करेंगे, ध्यान रखना है, इसमें बेंजीन वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सिंपल साइक्लोहेक्सेन है। तो यहाँ पर अपने को ये प्रोसेस पूछी गई है कि किस प्रकार से आप प्राप्त करोगे। तो देखो वही प्रोसीजर है कि अपने को ये लिया गया है
अपचयन से तो एल्कोहल प्राप्त होगा नहीं, क्योंकि श्रृंखला कार्बन श्रृंखला अलग अलग आ गई। तो यहाँ पर अपन क्या लेंगे, वही ग्रिग्नाल अभिकर्मक। तो देखो समझना, यहाँ पर अपन ने जैसे मान लीजिए ये H, इसको अपन इस प्रकार से लिखेंगे। अब अपने को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा समूह अलग से, इसको छोड़कर के जो अलग से समूह जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सा समूह है, ये वाला समूह। तो यहाँ पर देखो अपन इस प्रकार से अभिक्रिया करवाएंगे, यहाँ पे लेंगे अपन MgBr, ठीक है ना। तो मतलब साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अपन अभिक्रिया करवा देंगे इसकी। तो वही नाभिक इसने ही, वही यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, माइनस हो गया प्लस, ये नाभिक इसने वही होगा, योगात्मक अभिक्रिया होगी, बाई प्रोडक्ट बनेगा इस प्रकार से। OMgBr, और फिर क्या होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, HOH एसिडिक मीडियम, ये टूट जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा अपने इस प्रकार से कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न अपने हो गया सॉल्व। इसको भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देखो तीसरा प्रश्न है अपन कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के अपने को उत्पाद प्राप्त करने हैं कि कंडीशंस वगैरह दे रखी है, अपने को प्रोडक्ट बताना है किस प्रकार से होगा। तो पहला प्रश्न तो हो गया ये बी। देखो सेकंड क्वेश्चन पर आप क्वेश्चन उतार लीजिए, फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं किस प्रकार से सॉल्व होगा। सोडियम बोरोहाइड्रेट दिया गया है और तीसरे में भी देखो कार्बोनाइल कंपाउंड है और साथ में श्रृंखला में एस्टर समूह जोड़ रखा है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। OCH और वही सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH। एक बार इसको उतार लीजिए, फिर देखो इस प्रश्न को अपन सॉल्व करते हैं किस प्रकार से ये हल होगा। देखो ये तीनों प्रश्न हैं, अब इनको देखो किस प्रकार से अपन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो कंपाउंड क्या लिया गया है, कंडीशन क्या दे रखी है, उसके आधार पर अपन प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अपने को एल्कीन दे रखी है और उस पर जल का योग करवा रखा है अम्लीय माध्यम में। कंडीशन से स्पष्ट हो गया होगा कि अल्कोहल बनाने की विधि है अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा, जिसमें जल का योग जो होता है वो मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, HOH H प्लस OH माइनस, अभिकर्मक का धनावेशित भाग कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। तो इस प्रकार से बन जाएगा CH3 CH और ये बन जाएगा CH3 और यहाँ पर मतलब इस वाले कार्बन को क्या हो जाएगा अपने OH। ये रिएक्शन हो गई कंप्लीट। ये पहले भी आ चुका है इस प्रकार का प्रश्न। अब बात करते हैं देखो सेकंड टाइप क्वेश्चन। सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, रिएक्टेंट क्या लिया है, कंडीशन क्या दे रखी है। एल्डिहाइड दे रखा है, सोडियम बोरोहाइड्रेट मतलब अपचायक दे रखा है, अपचयन की अभिक्रिया होगी। एल्डिहाइड का अपन ने पढ़ा है कि अगर एल्डिहाइड दे रखा हो तो 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होगा। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगी, हाइड्रोजन जुड़ेगी। तो इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2 CH CH3 और ये बन जाएगा CH2OH। ये अपन ने पढ़ा था अपचयन में। अब देखो ये विशेष उदाहरण है, इसको ढंग से समझना और ये एग्जाम में आ रहा है, एग्जाम्पल भी है। देखिए यहाँ पर दे रखा है सोडियम बोरोहाइड्रेट और इसका अपन अपचयन करवाएंगे। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट जो है वो स्पेसिफिकली जो कार्बोनाइल समूह है उसको रिड्यूस करेगा और उसके रिड्यूस मतलब रिडक्शन से क्या बन जाएगा, एल्कोहल। लेकिन ये जो एस्टर वाला पार्ट है वो अप्रभावित रहेगा। एस्टर वाला पार्ट क्या रहेगा, वो अप्रभावित रहेगा। देखो किस प्रकार से बन जाएगा, ये बन गया अपने OH CHOH में प्रोवाइड हो जाएगी और ये एज इट इज ऐसे की ऐसे रहेगा OCH, ठीक है ना। अब इस पे एक मैं देखो कंडीशन देता हूँ, यदि यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, LiAlH4 दे रखा हो, तब क्या कंडीशन होगी। यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा है, ये दोनों को अपचेत करेगा, इसको भी अपचेत करेगा और इस एस्टर वाले पार्ट को भी अपचेत कर देगा, मतलब दोनों तरफ ही एल्कोहल का निर्माण होगा। देखो किस प्रकार से, इस प्रकार से प्रोडक्ट प्राप्त होगा। OH ये बन जाएगा CH2, यहाँ से टूटेगा ये और ये भी बन जाएगा CH2OH प्लस ये जो ये वाला कंपाउंड है ये भी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा CH3OH। क्योंकि जब मैं इसकी रिएक्शंस पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था
कि जब भी कभी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आए अपचायक के रूप में और कंपाउंड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड दे रखा है तो वो सभी किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, अपने एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, विशेष उदाहरण है, इसको ढंग से याद मतलब समझना। ठीक है ना, और ये हो गया आपने एल्कोहल फिनॉल बनाने की विधियों से संबंधित सभी प्रश्न सॉल्व। अब नेक्स्ट क्लास में अपन इनके पढ़ेंगे भौतिक। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।